ऑडियो बुक स्टेशन। एक किताब आप तक एक नए अंदाज में। जॉर्ज मैथ्यू एडम्स कोई दार्शनिक उपदेशक नहीं है। वे जीवन को बहुत व्यावहारिक दृष्टि से देखते हैं। उनका लेखन, अनुभव, अवलोकन और सामान्य मनुष्य की मानसिक लड़ाइयों पर आधारित है। उनका मानना है, दुनिया में असफल लोग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे अपनी क्षमता को पहचानते नहीं। एडम्स के अनुसार शिक्षा, संसाधन और अवसर तब तक बेकार है जब तक व्यक्ति के भीतर ये आवाज न हो, मैं कर सकता हूं। अध्याय 1, आत्मविश्वास, सफलता की पहली सीढ़ी। इस पुस्तक का पहला और सबसे मजबूत स्तंभ आत्मविश्वास है। लेखक कहते हैं कि हर उपलब्धि की शुरुआत एक आंतरिक स्वीकृति से होती है। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं है। ये जानना है कि मैं सीख सकता हूं, मैं सुधार कर सकता हूं, मैं प्रयास करने के योग्य हूं। एडम्स कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को कम आंकता है, दुनिया उसे कभी अधिक नहीं आंकती। आत्मविश्वास की कमी के परिणाम: अवसर सामने होने पर भी हाथ नहीं बढ़ता। डर निर्णय लेने से रोकता है। व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करके खुद को छोटा समझने लगता है। यह पुस्तक पाठक को यह सिखाती है कि खुद पर शक करना छोड़ना ही विकास की शुरुआत है। अध्याय 2, सोच की दिशा, जीवन की दिशा। एडम्स का स्पष्ट कथन है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। नकारात्मक सोच का प्रभाव: मैं असफल हूं, मेरे बस का नहीं, लोग क्या कहेंगे। ऐसी सोच धीरे धीरे व्यक्ति की ऊर्जा को खत्म कर देती है। वो प्रयास करने से पहले ही हार मान लेता है। सकारात्मक सोच का प्रभाव: साहस बढ़ता है, समाधान दिखने लगते हैं, आत्मबल मजबूत होता है। लेखक ये नहीं कहते कि केवल सोचने से सब हो जाएगा, बल्कि कहते हैं, सोच आपकी दिशा तय करती है, मेहनत आपको वहां पहुंचाती है। अध्याय 3, आत्मसंवाद, अंदर की आवाज। हर इंसान दिन में हजारों बार खुद से बात करता है। अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते कि वे खुद से क्या कह रहे हैं। एडम्स इसे बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। नकारात्मक आत्मसंवाद: मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा असफल रहता हूं। ऐसी बातें मन को कमजोर बनाती है। सकारात्मक आत्मसंवाद: मैं सीख रहा हूं, गलती से मैं बेहतर बनूंगा, मैं कोशिश कर सकता हूं। लेखक कहते हैं, अगर आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं, तो दुनिया की कोई आलोचना आपको तोड़ नहीं सकती। अध्याय 4, डर, एक काल्पनिक दीवार। डर इस पुस्तक का एक केंद्रीय विषय है। एडम्स डर को वास्तविक नहीं मानते। डर के प्रकार: असफलता का डर, लोगों की राय का डर, अकेले पड़ जाने का डर। लेखक कहते हैं, डर भविष्य की एक काल्पनिक तस्वीर है जो आपने खुद बनाई है। जैसे ही व्यक्ति पहला कदम उठाता है, डर कमजोर होने लगता है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। अध्याय 5, प्रयास और निरंतरता। यू कैन ये स्पष्ट करती है कि सफलता कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। छोटे प्रयासों की शक्ति: रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा अभ्यास, रोज थोड़ा सुधार। एडम्स लिखते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है और रोज रोज के प्रयास से महान जीवन। जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, वही अंततः आगे निकलता है। लेखक का मानना है कि जीवन में संघर्ष का आना इस बात का संकेत नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हैं, बल्कि ये संकेत है कि आप कुछ महत्वपूर्ण करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। अध्याय 6, असफलता, अंत नहीं, शुरुआत। असफलता शब्द से अधिकतर लोग डरते हैं। समाज ने असफलता को अपमान और कमजोरी से जोड़ दिया है, लेकिन यू कैन इस धारणा को पूरी तरह तोड़ देती है। असफलता का वास्तविक अर्थ: एडम्स कहते हैं, असफलता का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब है कि आपने कुछ सीख लिया। हर असफलता आपको आपकी कमजोरी दिखाती है।
आपको बेहतर रास्ता खोजने के लिए मजबूर करती है, आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। महान लोग और असफलता। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि थॉमस एडिसन हजारों बार असफल हुए, अब्राहम लिंकन बार बार चुनाव हारे, सफल व्यवसायी कई बार दिवालिया हुए, लेकिन उन्होंने असफलता को रुकने का कारण नहीं बल्कि सीखने का अवसर बनाया। असफलता से डर क्यों नुकसानदायक है? जो व्यक्ति असफलता से डरता है वो जोखिम नहीं लेता, वो नए अवसर नहीं अपनाता, वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करता। एडम्स स्पष्ट कहते हैं, जो कभी असफल नहीं हुआ उसने कभी प्रयास ही नहीं किया। अध्याय 7, मेहनत सफलता का अपरिहार्य नियम। यू कैन में मेहनत को किसी विकल्प की तरह नहीं बल्कि नियम की तरह प्रस्तुत किया गया है। सपने और मेहनत। सपने हर किसी के पास होते हैं, लेकिन मेहनत हर कोई नहीं करता। सपना बिना मेहनत भ्रम, मेहनत बिना दिशा थकान। सपना प्लस मेहनत प्लस दिशा सफलता। लेखक लिखते हैं, सफलता उन्हें नहीं मिलती जो इंतजार करते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो काम करते हैं। मेहनत का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मेहनत केवल बाहरी परिणाम नहीं देती, बल्कि अंदर से भी इंसान को बदल देती है। आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, व्यक्ति खुद पर गर्व महसूस करता है। मेहनत इंसान को ये एहसास दिलाती है कि वो अपनी किस्मत का निर्माता है। अध्याय 8, अनुशासन प्रेरणा से भी बड़ी शक्ति। प्रेरणा आती है और चली जाती है, लेकिन अनुशासन बना रहता है। एडम्स अनुशासन को सफलता की सबसे भरोसेमंद शक्ति मानते हैं। अनुशासन क्या है? अनुशासन का अर्थ है मन न होने पर भी काम करना, सुविधा के बजाय लक्ष्य को चुनना, आज की तकलीफ के बदले कल की जीत स्वीकार करना। लेखक कहते हैं, जब प्रेरणा साथ छोड़ दे तब अनुशासन ही आपको आगे ले जाता है। अनुशासन के बिना जीवन। अनुशासन के बिना योजनाएं अधूरी रह जाती है, लक्ष्य सपने बनकर रह जाते हैं, व्यक्ति बार बार शुरुआत करता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता। यू कैन ये सिखाती है कि खुद पर नियंत्रण ही असली आजादी है। अध्याय 9, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति। पैसा खोया जा सकता है और वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। समय का सही उपयोग। एडम्स कहते हैं, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसे सफलता से नवाजता है। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति प्राथमिकताएं तय करता है, टाल मटोल से बचता है, हर दिन को अवसर मानता है। टाल मटोल छुपा हुआ शत्रु। टाल मटोल इंसान को धोखा देती है। कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और समय है, लेकिन यही कल धीरे धीरे वर्षों में बदल जाता है। एडम्स चेतावनी देते हैं, कल पर छोड़ा गया काम अक्सर कभी पूरा नहीं होता। अध्याय 10, आदतें जीवन की अदृश्य ताकत। हमारा जीवन हमारे निर्णयों से नहीं बल्कि हमारी आदतों से बनता है। अच्छी आदतें, समय पर उठना, नियमित अध्ययन, आत्म मूल्यांकन, सकारात्मक लोगों का साथ। बुरी आदतें, आलस्य, नकारात्मक सोच, समय की बर्बादी, शिकायत करने की प्रवृत्ति। एडम्स कहते हैं, आपकी आदतें तय करती है कि आप ऊपर जाएंगे या नीचे। यू कैन ये स्पष्ट करती है कि छोटी छोटी आदतों में किया गया बदलाव जीवन की दिशा बदल सकता है। अध्याय 11, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी। इस पुस्तक का एक मजबूत संदेश यह है कि अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। दोषारोपण की प्रवृत्ति। असफल लोग अक्सर दोष देते हैं, हालात को, लोगों को, किस्मत को, लेकिन सफल लोग कहते हैं, अगर परिणाम पसंद नहीं आया तो तरीका बदलूंगा। एडम्स लिखते हैं, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप शक्तिशाली बनते हैं। अध्याय 12, सकारात्मक वातावरण का प्रभाव। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, ये सब आपकी सोच को आकार देता है। नकारात्मक वातावरण, निराशावादी लोग, लगातार शिकायत, डर और असफलता की बातें। सकारात्मक वातावरण, प्रेरणादायक लोग, समाधान पर ध्यान,
विकास की सोच। लेखक सलाह देते हैं, अगर आप ऊंचा उड़ना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको नीचे खींचते न हों। अध्याय 13, तुलना, आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु। तुलना आधुनिक जीवन की सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। एडम्स इसे चुपचाप आत्महत्या करने वाली मानसिक बीमारी मानते हैं। तुलना क्यों खतरनाक है? जब व्यक्ति दूसरों से तुलना करता है, वो अपनी उपलब्धियों को छोटा समझने लगता है। उसका आत्मविश्वास कमजोर होता है। वो ईर्ष्या और असंतोष से भर जाता है। एडम्स कहते हैं, आप किसी और की तरह बनने की कोशिश में खुद को खो सकते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग। किसी की शुरुआत जल्दी होती है, किसी की सफलता देर से आती है, किसी का रास्ता आसान होता है, किसी का कठिन। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई बेहतर या बदतर है। यू कैन सिखाती है, अपने कल से तुलना करो, किसी और के आज से नहीं। अध्याय 14, ईर्ष्या और हीन भावना पर विजय। जहां तुलना होती है, वहां ईर्ष्या जन्म लेती है। ईर्ष्या क्या करती है? दूसरों की सफलता चुभने लगती है, खुद की मेहनत बेकार लगने लगती है, मन नकारात्मकता से भर जाता है। एडम्स स्पष्ट कहते हैं, ईर्ष्या वो जहर है जो दूसरों को नहीं, आपको ही नुकसान पहुंचाता है। ईर्ष्या से निकलने का मार्ग। यू कैन व्यावहारिक समाधान देती है। दूसरों की सफलता को प्रेरणा बनाइए। ये मानिए कि सफलता सीमित नहीं है। खुद की क्षमताओं पर ध्यान दीजिए। जब आप किसी की सफलता से प्रेरित होना सीख लेते हैं, तब आप मानसिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। अध्याय 15, आत्मविकास, एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। एडम्स के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य खुद को बेहतर बनाना है। आत्मविकास का अर्थ। आत्मविकास का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं, केवल पद पाना नहीं, बल्कि सोच को ऊंचा उठाना, व्यवहार को शुद्ध करना, चरित्र को मजबूत बनाना। एडम्स लिखते हैं, जो व्यक्ति हर दिन सीखना बंद कर देता है, वो जीते जी मरने लगता है। सीखते रहने की आदत। यू कैन जोर देती है, किताबें पढ़िए, अनुभवों से सीखिए, गलतियों को शिक्षक बनाइए। ज्ञान केवल डिग्री से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से बढ़ता है। अध्याय 16, चरित्र, स्थायी सफलता की नींव। कई लोग सफलता पा लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। कारण, कमजोर चरित्र। चरित्र क्या है? चरित्र वो है जो आप अकेले में होते हैं, जो आप बिना निगरानी के करते हैं, जो आप तब करते हैं जब कोई देख नहीं रहा। एडम्स कहते हैं, चरित्र वो पूंजी है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। चरित्र और विश्वास। जब किसी व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं, अवसर खुद चलकर आते हैं, उसकी सफलता टिकाऊ बनती है। यू कैन ये सिखाती है कि अल्पकालिक लाभ के लिए मूल्यों से समझौता करना दीर्घकालिक नुकसान है। अध्याय 17, सेवा, सफलता की पूर्णता। इस पुस्तक का सबसे सुंदर और मानवीय पहलू है सेवा का विचार। सेवा क्यों जरूरी है? एडम्स मानते हैं कि केवल खुद के लिए जीना अधूरा जीवन है। दूसरों के लिए कुछ करना जीवन को अर्थ देता है। सेवा का अर्थ पैसा दान करना ही नहीं, बल्कि समय, ज्ञान और सहानुभूति देना भी है। एडम्स लिखते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को ऊपर उठाता है, वो खुद सबसे ऊंचा उठता है। सेवा और आत्मसंतोष। सेवा अहंकार को कम करती है, कृतज्ञता बढ़ाती है, जीवन में शांति लाती है। यू कैन ये सिखाती है कि सच्ची खुशी देने में है, केवल पाने में नहीं। अध्याय 18, सच्ची सफलता क्या है? समाज ने सफलता की परिभाषा बहुत संकीर्ण बना दी है। पैसा, पद, प्रसिद्धि। लेकिन एडम्स इससे आगे जाते हैं। सच्ची सफलता की परिभाषा। एडम्स के अनुसार सच्ची सफलता वह है जब आप रात को चैन से सो सकें, जब आप आईने में खुद को देख सकें, जब आप कह सकें, मैंने ईमानदारी से जिया। यू कैन ये स्पष्ट करती है कि सफलता और संतोष का संतुलन ही श्रेष्ठ जीवन है। अध्याय 19, आंतरिक शांति और संतुलन। जीवन केवल दौड़ नहीं है। अगर व्यक्ति हमेशा बेचैन है, तो उपलब्धियां भी उसे खुश नहीं कर सकती।
संतुलन क्यों जरूरी है? काम और विश्राम, महत्वाकांक्षा और संतोष, प्रयास और स्वीकार। एडम्स कहते हैं, जो व्यक्ति भीतर से शांत है वही बाहर से मजबूत होता है। यू कैन ये सिखाती है कि आत्मशांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक शक्ति है। अध्याय 20, यू कैन का समग्र दर्शन। इस पुस्तक का दर्शन 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। 1. आत्मविश्वास, बिलीफ इन सेल्फ। एडम्स का पहला और सबसे मजबूत सिद्धांत है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आत्मविश्वास सफलता की शुरुआत है, डर का प्रतीकार है, निर्णय लेने की शक्ति है। यह पुस्तक पाठक को सिखाती है कि आत्मविश्वास जन्मजात नहीं होता बल्कि अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। 2. निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंट एफर्ट। यू कैन किसी चमत्कार की बात नहीं करती, ये मेहनत, अनुशासन और निरंतरता की बात करती है। एडम्स कहते हैं, महान लोग साधारण कामों को असाधारण निरंतरता से करते हैं। ये दर्शन पाठक को ये सिखाता है कि रोज के छोटे प्रयास समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। 3. चरित्र और सेवा, कैरेक्टर सर्विस। इस पुस्तक का सबसे ऊंचा स्तर है नैतिक और मानवीय सफलता। एडम्स मानते हैं कि बिना चरित्र की सफलता खतरनाक है, बिना सेवा का जीवन खोखला है। इसलिए यू कैन सफलता को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि सामाजिक योगदान से जोड़ती है। अध्याय 21, आधुनिक जीवन में यू कैन की प्रासंगिकता। आज का युग, तेज प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया तुलना, मानसिक तनाव, अस्थिर करियर, ऐसे समय में यू कैन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। डिजिटल युग और तुलना। आज लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की हाइलाइट से करते हैं, खुद को कमतर समझने लगते हैं। यू कैन हमें याद दिलाती है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। ये विचार आज के युवाओं के लिए जीवन रक्षक सिद्ध हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास। आज अवसाद, चिंता और आत्मसंदेह आम समस्याएं बन चुकी है। यू कैन आत्मसंवाद सुधारना सिखाती है, नकारात्मक सोच को चुनौती देना सिखाती है, खुद को स्वीकार करना सिखाती है। ये पुस्तक अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक मजबूती का मार्ग दिखाती है। अध्याय 22, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए संदेश। यू कैन विशेष रूप से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। परीक्षा और असफलता। छात्रों को सिखाया जाता है कि असफलता अंत नहीं है, प्रयास सबसे बड़ा मूल्य है। एडम्स का संदेश, आप अपने परिणाम नहीं हैं, आप अपनी कोशिश है। करियर और आत्मनिर्भरता। ये पुस्तक युवाओं को सिखाती है खुद की ताकत पहचानना, भीड़ का अंधानुकरण न करना, अपने निर्णय खुद लेना। यू कैन युवाओं को आत्मनिर्भर और आत्मसजग बनाती है। अध्याय 23, समाज और नेतृत्व पर प्रभाव। ये पुस्तक केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है। नेतृत्व का सही अर्थ। एडम्स के अनुसार नेता वह नहीं जो आदेश दे, नेता वह है जो प्रेरणा दे। सच्चा नेता खुद पर नियंत्रण रखता है, दूसरों के विकास में मदद करता है। यू कैन नेतृत्व को चरित्र और सेवा से जोड़ती है। समाज निर्माण में योगदान। अगर समाज के अधिक लोग खुद पर विश्वास करें, ईमानदारी से मेहनत करें, दूसरों की मदद करें, तो समाज अपने आप सशक्त बन जाता है। अध्याय 24, यू कैन और भारतीय दर्शन। यह पुस्तक पश्चिमी लेखक द्वारा लिखी गई है, फिर भी इसके विचार भारतीय दर्शन से गहराई से मेल खाते हैं। कर्मयोग से साम्यता। गीता का सिद्धांत, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यू कैन भी यही सिखाती है। प्रयास पर ध्यान, परिणाम को सीख मानना, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान। उपनिषदों का कथन, आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही शत्रु। यू कैन भी यही कहती है। आपकी सोच आपको उठाती भी है और गिराती भी है। इस दृष्टि से यू कैन एक सार्वभौमिक दर्शन बन जाती है। अध्याय 25, पुस्तक की सीमाएं और आलोचनात्मक दृष्टि।
कोई भी पुस्तक पूर्ण नहीं होती। सीमाएं। ये पुस्तक अत्यधिक आशावादी लग सकती है, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं पर कम चर्चा करती है, लेकिन इसका उद्देश्य समस्या का विश्लेषण नहीं, बल्कि व्यक्ति को मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। इस दृष्टि से इसकी सीमाएं भी इसकी सरलता की शक्ति बन जाती है। अंतिम निष्कर्ष, यू कैन जीवन का मंत्र। पूरी पुस्तक का सार एक वाक्य में है, आप कर सकते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करें, निरंतर प्रयास करें और हार न माने। यू कैन हमें यह सिखाती है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। परिस्थितियां बाधा नहीं, परीक्षा है। सफलता केवल मंजिल नहीं, यात्रा है। अंतिम संदेश, जब भी जीवन में आत्मसंदेह आए, डर घेर ले, रास्ता कठिन लगे, तो इस पुस्तक का संदेश याद रखें। यू कैन, आप कर सकते हैं और आप जरूर करेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ऐसी और ऑडियो बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक स्टेशन इंडिया को सब्सक्राइब करिए। अपनी सेल्फ डेवलपमेंट जर्नी को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस ऑडियो बुक।